राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके लिए पीपल पूर्णिमा की बैसाख में सुनी जाने वाली एक कहानी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बैसाख पूर्णिमा की एक कथा सुनाने जा रही हूँ। बैसाख की सत्यनारायण व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप बैसाख पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो कथा ज़रूर सुननी चाहिए। इससे व्रत के साथ में कहानी सुनने का पूरा फल मिलता है। कहानी हमेशा पूरी सुननी चाहिए। अधूरी कहानी सुनने से मनुष्य को व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। बैसाख मास बहुत ही पवित्र बताया गया है। बैसाख मास की महिमा कार्तिक और माघ मास की महिमा के बराबर ही बताया गया है। बैसाख मास में पीपल की पूजा अवश्य करनी चाहिए और पीपल पूर्णिमा का व्रत भी करना चाहिए। इससे अनन्य गुना फल मिलता है। बैसाख मास की पीपल पूर्णिमा की कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक ब्राह्मण पति पत्नी अपने 4 बेटों व एक बेटी के साथ रहते थे। बेटी जब थोड़ी समझदार हुई तो उसने अपनी दादी को भगवान सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत करते हुए देखा तो दादी से व्रत की महिमा भी जानी। जब वह थोड़ी समझदार हुई तो उसने भी हर पूर्णिमा का व्रत करना शुरू कर दिया। पोती का नाम सावित्री था। जब सावित्री 13-14 वर्ष की हुई तो दादी का देवलोक गमन हो गया। ब्राह्मण पति पत्नी अपनी कुलदेवी के सिवा किसी की पूजा पाठ नहीं करते थे, लेकिन सावित्री ने दादी के बताए अनुसार हर पूर्णिमा का व्रत और पूजा करती रही। जब सावित्री विवाह लायक हुई तो ब्राह्मण पति पत्नी को बेटी के विवाह की चिंता सताने लगी। ब्राह्मणी अक्सर बीमार रहती थी। घर का चूल्हा चौका और घर के अंदर और बाहर के सारे काम सावित्री किया करती थी। सावित्री अपने 4 भाइयों में बड़ी थी। ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि सुनो जी, मैं सावित्री का कन्यादान करके ही मरना चाहती हूँ। आप जल्दी से जल्दी इसके लिए घर वर तलाश करो। तब ब्राह्मण ने कहा कि भाग्यवान, तुम जरूर अपनी बेटी का कन्यादान करोगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तब एक दिन ब्राह्मण ने अपने 4 बेटों को अपने पास बुलवाया और कहा कि मेरे पुत्रों, तुम्हारी माँ की इच्छा है कि सावित्री के हाथ पीले कर देवें। तुम्हारी बहन विवाह लायक हो गई है, इसलिए तुम 4 अलग अलग दिशा में जाओ और सावित्री के लिए अच्छा घर वर तलाश करो और उसका लगन पक्का करके आओ। पिता की आज्ञा लेकर 4 भाई अलग अलग दिशा में चल दिए, लेकिन कोई भी शादी के लिए तैयार नहीं हुआ। शाम तक 4 भाई निराश होकर घर लौट आए और 4 ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, कोई भी परिवार वाले विवाह करने के लिए तैयार नहीं हैं। जब ब्राह्मण को इस बात का पता चला तो बहुत दुखी हो गया। तब ब्राह्मण ने अपनी कुल देवी की आराधना की, अखंड दीपक जलाया और कुल देवी से प्रार्थना करने लगा कि हे कुल देवी, मेरी बेटी से कोई लड़का शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा है। हे देवी माँ, मेरे कुल की लाज आपके हाथों में है। मेरी पत्नी अक्सर बीमार रहती है। उसकी अंतिम इच्छा बेटी का कन्यादान करने की है। उसकी इच्छा बेटी के फेरे देखने की है। हे कुलदेवी माँ, अब आप ही कोई चमत्कार दिखाइए। इस तरह कई दिन बीत गए। तब एक रात्रि को जब ब्राह्मण सो रहा था तो स्वप्न में कुलदेवी के दूत आए और बोले, अरे ब्राह्मण, हमें देवी माँ ने भेजा है, हम देवी के दूत हैं। स्वप्न में ही ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोला,
कि देवी का मेरे लिए क्या आदेश है। तब दूत बोले, अरे ब्राह्मण, तू सुबह नहा धोकर कुंवारी केवड़ी के गोबर से घर आंगन लीपना और देवी के नाम से हवन करना। हवन में तुम दोनों पति पत्नी अपनी लड़की के साथ बैठना और लड़की से हवन में आहुति दिलवाना। उसके बाद नारियल और प्रसाद बांटना। उसके बाद जहाँ भी लड़का देखने जाओगे, आपकी लड़की का विवाह तय हो जाएगा और जो पहला लगन आए उसी लगन में लड़की का विवाह तय कर देना। इसके बाद दूत अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण को भी गहरी नींद आ गई। सुबह जब ब्राह्मण सोकर उठा तो उसे स्वप्न वाली बात याद आई। ब्राह्मण ने स्वप्न वाली बात अपनी पत्नी को बताई। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया जैसा दूत ने कहा था। सुबह नहा धोकर कुंवारी केवड़ी के गोबर से घर आंगन को लीपा, हवन की वेदी बनाई और अखंड दीपक जलाया और हवन में दोनों ब्राह्मण पति पत्नी अपनी बेटी सावित्री के साथ बैठे और हवन में आहुति दी और शाम को नारियल और मिठाई का प्रसाद पूरे नगर में बंटवाया। दूसरे दिन ब्राह्मण ने वापस अपने चारों पुत्रों को बुलाया और कहा कि चारों दिशाओं में सावित्री के लिए रिश्ता ढूंढने जाओ। चारों भाई फिर से चारों दिशाओं में चले गए। बड़ा भाई सबसे पहले उत्तर दिशा में गया और वहाँ विष्णुदत्त नाम के पंडित से अपनी बहन का रिश्ता मांगा। विष्णुदत्त पंडित जी ने अपने पुत्र के लिए उनकी बहन का रिश्ता स्वीकार कर लिया। तब बड़े भाई ने 101 रुपये और नारियल देकर रिश्ता पक्का कर दिया और जो पहला लगन आया उसी का विवाह पत्रिका मंडवा दी। पहला विवाह का मुहूर्त पीपल पूर्णिमा का अबूझ सावा पड़ रहा था तो उसी दिन विवाह होना तय कर दिया। बड़ा भाई खुशी खुशी घर की ओर लौट पड़ा। उसके बाद तीनों भाई भी अलग अलग दिशाओं में चले गए। तीनों भाइयों ने भी अपनी बहन के लिए रिश्ता तलाश करना शुरू किया और अब की बार वे जहाँ भी गए सभी ने विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तीनों भाइयों ने भी अलग अलग जगह 101 रुपये और नारियल देकर अपनी बहन का रिश्ता पक्का कर दिया और उन्होंने भी पहला लगन पीपल पूर्णिमा का पड़ रहा था तो उसी दिन लगन पत्रिका मंडवा दी और विवाह तय कर दिया और तीनों भाई भी खुशी खुशी घर की ओर चल पड़े। चारों भाइयों ने घर आकर खुशी का समाचार सुनाया तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी का माथा ठनक गया। ब्राह्मण सिर पकड़कर बैठ गया और बोला कि हे भगवान, ये क्या हो गया। हमारी बेटी से विवाह करने 4 दूल्हे आएंगे, हमारे घर 4 बारातें आएंगी, हमारी तो इज्जत धूल में मिल जाएगी। दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रो रो के बुरा हाल हो गया कि किसे अपनी बेटी सौंपें, किसको मना करें। जब सावित्री ने अपने माता पिता और भाइयों को दुखी देखा तो पूरी बात पूछी। माता पिता ने सावित्री को पूरी बात बताई कि बेटी, जब पहले तेरे चारों भाई तेरे विवाह के लिए रिश्ता ढूंढने गए तब किसी ने भी हाँ नहीं की, लेकिन इस बार तेरे चारों भाई चारों दिशाओं में तेरे लिए घरवर तलाश करने गए तो चारों भाई ही तेरे लिए रिश्ता तय करके आ गए हैं और चारों ने ही इस पीपल पूर्णिमा को तेरा लगन पक्का कर दिया है। अब हमारे घर 4 दूल्हे बारात लेकर आएंगे। मेरी पगड़ी तो उछाल दी भगवान ने, मुझे तो जिंदा रहने का भी हक नहीं है। पूरी नगरी में सभी हमारे ऊपर थू थू करेंगे। अब हम किसको मना करें और किसके साथ तेरा विवाह करें, यह सोचकर ही हम दुखी हो रहे हैं। तब सावित्री बोली, माँ पिताजी,
आप चिंता मत कीजिए, सब सही होगा। भगवान सत्यदेव ही हमारी मदद करेंगे। शादी के जब 2-3 दिन शेष रह गए, तब सावित्री ने भगवान सत्यदेव की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और हाथ में जल लेकर प्रण किया कि हे सत्यदेव, जब से होश संभाला है तभी से नियम से मैं आपकी पूजा और व्रत कर रही हूँ। अब आप ही मेरी मदद कीजिए। जो लड़का मेरे लिए आपने विवाह के लिए सोचा है, जिसके साथ आपने मेरी जोड़ी बनाई है, केवल वही मेरे यहाँ बारात लेकर आए। मैं आज से शादी होने तक अन्न और जल छोड़ रही हूँ। मैं अन्न और जल तभी पीऊँगी जब ये सारा काम सही सही निमट जाएगा। सब आपको ही देखना है। उधर सावित्री के माता पिता भी कुल देवी का आह्वान करने के लिए बैठ गए कि हे कुल देवी, आपके कहे अनुसार ही मैंने सब किया। मेरी लड़की की शादी भी तय हो गई, लेकिन 4 जगह रिश्ता तय हुआ है। मेरे घर के दरवाजे पर 4 बारातें आएंगी। हे कुल देवी, मेरे कुल की लाज अब आपके हाथ में ही है। उसी रात्रि को कुलदेवी ने ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि अरे ब्राह्मण, सो रहा है या जाग रहा है। ब्राह्मण ने कुलदेवी को प्रणाम किया और बोला कि हे माँ, एक बेटी का पिता कैसे सो सकता है। तब कुलदेवी ने कहा कि अरे ब्राह्मण, तेरी गलती से ही तेरी बेटी का विवाह 4 लड़कों के साथ तय हुआ है। तूने अपने 4 पुत्रों को 4 दिशाओं में लगन तय करने के लिए भेज दिया। अब तेरी गलती को मैं ही सुधारूंगी। अब तू चिंता मत कर, तेरी गलती को भगवान सत्यदेव सुधार देंगे। तू शादी की तैयारी कर। तेरी बेटी की शादी उसी से होगी जिसके साथ उसकी जोड़ी तय हुई है। जहाँ उसका भाग्य होगा वहीं उसका विवाह होगा। तेरे बड़े पुत्र ने जहाँ लगन तय किया है, वही बारात तेरे घर के दरवाजे पर आएगी। अब तू बेफिक्र हो जा और अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर। ऐसा कहकर कुलदेवी अंतर्ध्यान हो गई और ब्राह्मण को भी गहरी नींद आ गई। फिर शादी वाला दिन आया। फिर भगवान सत्यदेव व कुलदेवी की कृपा से जब 4 बारातें तैयार होकर वधू के घर की ओर प्रस्थान करने लगी, उसी समय बहुत तेज आंधी, तूफान और बरसात शुरू हो गई। तेज तेज बिजलियां चमकने लगी। अचानक से सड़क पर नदी बहने लगी। 3 छोटे भाइयों ने जहां अपनी बहन का रिश्ता तय किया था, उनके रास्ते में अनेक कठिनाइयां आईं। एक आदमी डूब जाए इतना पानी सड़क पर बह रहा था। उन तीनों की बारात को भगवान सत्यदेव ने आगे बढ़ने ही नहीं दिया। वे वहीं रुक गए और बड़े पुत्र ने जहां रिश्ता तय किया था, पंडित विष्णुदत्त के लड़के से केवल वो बारात ही ब्राह्मण के घर के दरवाजे पर आ पाई, क्योंकि भगवान ने सावित्री की जोड़ी उसी से तय कर रखी थी। शादियां तो ऊपर पहले ही तय हो जाती हैं। फिर ब्राह्मण पति पत्नी ने अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर दी। भगवान सत्यदेव ने सावित्री को उसके व्रत का फल दिया। भगवान सत्यदेव ने सावित्री को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे पुत्री, तुझे तेरे व्रत का फल मिला है। पुत्री, तेरे ऊपर हमेशा मेरा आशीर्वाद रहेगा। तेरे जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। तू मेरे व्रत का उद्यापन कर देना। तेरा जीवन खुशमय और सफल रहेगा। शादी के साल भर बाद 2 जुड़वां पुत्र हुए। तब उसने अपने परिवार वालों के सहयोग से जलवा पूजन के समय ही पूर्णिमा के व्रत का उद्यापन भी कर दिया। भगवान सत्यदेव की कृपा से इस जीवन का सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग को प्राप्त हुई। तो इस प्रकार आज मैंने आपको
पीपल पूर्णिमा की एक पौराणिक कथा सुनाई। आशा करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको बैसाख की सत्यनारायण पूर्णिमा व्रत की कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो सत्यदेव जरूर लिखें। धन्यवाद।